मंत्रियों ने दोस्तों एक बैठक आयोजित की जिसमें अहम फैसला लिया गया। किस किस टाइप से फैसला लिया गया, क्या वे विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया गया या विद्यार्थियों के खिलाफ लिया गया, कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे, इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं वो बड़ी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, एचआरडी मंत्री ने यूजीसी और एआईसीटीई के साथ की बैठक, लिए गए ये अहम फैसले। कौन कौन से अहम फैसला लिया गया, पूरी खबर दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर। लिखा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट विदेश का रुख ना करके देश में ही रह कर ही पढ़ाई करें। यह सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में शुक्रवार को एक समिति की गठन की। यह समिति ऐसे उपाय बताएगी जिससे अधिक से अधिक छात्र देश में रहकर पढ़ाई करें और इसके लिए शिक्षण संस्थानों के लिए बेहतर अवसंरचना विकसित की जाए। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी और इनोवेटिंग प्रोग्राम, ट्यूनिंग और ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम शुरू करने, सेंटर की क्रॉस कनेक्टिंग डिजाइनिंग, विदेश में विख्यात फैकल्टी द्वारा ऑनलाइन लेक्चर की सुविधा, शिक्षण संस्थानों और उद्योग के बीच जुड़ाव की सुविधा, ज्वाइंट डिग्री वैकेंस की सुविधा और उच्च शिक्षण संस्थानों में लेटरल एंट्री की व्यवस्था की जाएगी। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दोस्तों यहाँ 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट सौंपने की जो यहाँ पर दोस्तों मांग कर दी गई है। ये फैसला तब लिया गया जब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और स्वायत्तता तकनीकी संगठनों के प्रमुखों के साथ भारत में रहे और भारत में अध्ययन करे विषय पर बातचीत कर रहे थे। फैसले के मुताबिक एआईसीटीई के अध्यक्ष तकनीकी संस्थानों से संबंधित मुद्दों की देखरेख करेंगे। आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी के निशंकों और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सीओई और कुलपतियों वाली उप समितियों गठित की जाएगी जो यूजीसी के अध्यक्ष और एआईसीटीई के अध्यक्ष की सहायता करेंगे। शिक्षा क्षेत्र के अनुभव को देखते हुए एनटीए के अध्यक्ष और सीबीएसई के अध्यक्ष को भी इनपुट के लिए बुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी बात लिखें, भारत में रहे, भारत में अध्ययन करें। एक स्टेटमेंट दिखा हुआ दोस्तों, भारत में रहे और भारत में अध्ययन करें विषय पर मंथन के द्वारा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे। सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे, यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बैठक में तमाम लोग जो यहाँ पर भाग रही। पोखरियाल जी जो है कहा कि कोविड के कारण कई छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे उन्होंने भारत में ही रहने के और भारत के भीतर अपनी पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी होने की चिंता के साथ भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन दोनों तरह के छात्रों की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंता के दो महत्वपूर्ण विषयों में से जुड़ी हुई है। पहला, विदेश जाने के इच्छुक छात्रों की आवश्यकताओं को देखना
और उन्हें देश में रोके रखने के लिए उनके लिए प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा, विदेश से लौटने वाले छात्रों की चिंताओं का समाधान करना और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने की मदद करना। निशंक ने इन मुद्दों के समाधान के लिए छात्रों के वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं और कैरियर योजनाओं की गहन समझ की आवश्यकता होती है, जिन्हें समय पर जरूरी हस्तक्षेप के साथ उचित रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त स्थिति में से प्रत्येक में संभावनाएं और चुनौतियां मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2019 के दौरान लगभग 7,50,000 छात्रों ने अपनी पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा की और इस वजह से मूल्यांकन विदेशी मुद्रा भारत से बाहर चली गई और साथ ही कई प्रतिभावान छात्र विदेश चले गए। उन्होंने कहा कि हमें भारत में अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभावान छात्रों की मदद करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। साथ ही सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार वर्ष 2024 तक सभी प्रमुख संस्थानों में सीट की क्षमता 50% बढ़ानी होगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 2024 में बढ़ाकर 50 करनी होगी। इस अवसर पर श्री संजय धोत्रे ने कहा, छात्रों के विदेश जाने के कारण को समझने की जरूरत है और इस समस्या का समाधान तलाशने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे इस तरह विकसित किए जाने चाहिए जिससे छात्र उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर नहीं जाए बल्कि अपने ही देश में रहे। तो दोस्तों, ये जो फैसला लिया जा रहा है कि इस देश में ही रहकर सभी लोग पढ़ाई करें, ये फैसला सही लिया जा रहा है या गलत लिया जा रहा है, नीचे कमेंट लिखकर अपने विचार हमारे साथ जरूर व्यक्त करें। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि मूल कारण कई है और हमें मुद्दे पर ध्यान देने के लिए हर तरह के कदम उठाना चाहिए और विदेशी छात्रों को भारत में रहे और भारत में अध्ययन करें कार्यक्रम के लिए आकर्षित करना चाहिए। यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह ने कहा कि हमें ऐसे कार्यक्रमों बनाने के होंगे जो लचीले हो, दोहरी डिग्रियां देने का प्रावधान करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो छात्र भारत वापस आना चाहते हैं उनके लिए ऊंची शोध सुविधा देश में दी जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर तमाम जो है उपयोगी यहाँ पर जो है दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है कि MHRD है, यूजीसी है, सभी लोग एक मिलकर भारत में जितने भी तमाम यूनिवर्सिटियां को बढ़ाने की संख्या के बारे में कहा जा रहा है। यानी जो विद्यार्थी विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, पूरी करने के साथ साथ दोस्तों वे सभी फिर से वापस आते हैं या वापस वे सभी नहीं आते हैं, जिसके कारण अगर कोई विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो जितने भी भारतीय मुद्रा है वे सभी का सभी जो है बाहर विदेशी में चले जा रहे हैं, जिसके कारण भारत की उतनी इनकम अच्छी नहीं हो पाती है। जिसके कारण दोस्तों ये आग्रह किया जा रहा है कि आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भारत में ही रहें और भारत में ही जो विदेश में जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा आपको भारत में ही मिलेंगी। इसीलिए आप सभी भारत छोड़कर विदेश बिल्कुल भी ना जाएं और वे आप सभी जो यहीं पर ही रहें और यहीं पर ही रह के अपने जितने भी पढ़ाई हैं वे सभी का सभी दोस्तों पढ़ाई यहीं पर ही कंप्लीट करें। तो दोस्तों ये जो डिसीजन जो लिया जा रहा है, क्या यह डिसीजन संभव हो सकता है? क्या यह पॉसिबल हो सकता है? क्या विदेश में जितने सुविधाएं मिलती हैं क्या वही सुविधाएं भारत में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? इस पर आपकी राय क्या है? अपनी विचार हमारे साथ जरूर से जरूर 2 पल जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए बने हैं, आप सभी के लिए खाली पड़े हुए, जल्दी से जाएं और कमेंट बॉक्स पर अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है, हमारा इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगता है
है तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं स्टूडेंट रिसर्च को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर देते हैं वो खबर जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अपना विचार हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से हम देते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे अहम और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ।